हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, तो आप लोग हर प्रश्न को बारीकता से लगाना। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है वही पैटर्न पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRAND यानी इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो यह जो प्रश्न है यह कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं। अब हमें यहाँ पे सोचना होगा इस तरह से कि इतना को इतना जिस प्रकार लिखा जाता है, अगर हम इसमें वो लॉजिक पता कर लें जो कि इतना का इतना लिखता है तो वही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त कर लेंगे ना। तो देखो इसमें कैसे किया है भाई, यहाँ पे समझना। यहाँ पे क्या किया है BRAND, यहाँ पे क्या है भाई B है, R है, A है, N है, D है। अब इतना का जो कोडवर्ड लिखा है वह क्या लिखा, तो CTBPE, C है, T है, B है, P है और E है, यानी इतना का कोडवर्ड के रूप में ये लिखा। अब हमें ये सोचना होगा कि आखिर इतना से ये लिखा है तो लिखा कैसे, यही ना पता करना है। तो इसको हमें लॉजिक पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इन सभी के अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो इस तरह से देखो B का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। R का कितना होता है भाई 18, A का कितना होता है 1, N का कितना होता है 14 और D का कितना होता है तो 4। फिर इसमें देखेंगे C का 3 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, B का कितना होता है 2 होता है, P का कितना होता है 16 होता है, E का कितना होता है तो E का 5 होता है। अब हमें यहाँ पे लॉजिक पता करना है जो कि बिल्कुल आसान हो जाएगा जब अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे तब। अब देखो यहाँ पे हमें इस तरह से सोचना होगा कि यहाँ पे देखो B से क्या बना रहा है भाई, तो B से C बना रहा है, यानी B का 2 और 2 से कहाँ पे जा रहा है 3 पे, यानी 2 में क्या किया तो 2 में प्लस का 1 किया, यानी B का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2 और 2 में 1 जोड़ा तो 3, यानी C हो गया, B से C हो गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम R से कहाँ पे जाएंगे, तो R से हम T पे जाएंगे और R का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 18 और T का 20, यानी 18 से जब हम 20 पे जाएंगे तो यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 2 कर रहा है, 18 प्लस का 2 20। फिर देखो A का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 और कहाँ पे जा रहा है B पे, यानी B का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2, यानी 1 से 2 पे जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे फिर पुनः 1 को प्लस कर रहा है। फिर देखो N का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 14 और 14 से कहाँ गया भाई, तो 14 से 16 पे गया। अब जब 14 से 16 पे जा रहा है यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 2 कर रहा है। फिर देखो D का 4 और 4 से कहाँ पे गया E का 5, यानी 4 से 5 पे गया, यानी प्लस का 1 कर रहा है। अब यहाँ पे आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रखा है, तो यहाँ पे +1 +2 +1 +2 +1 इस तरह से, यानी इतना के कोडवर्ड में इतना के सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन में ये सीरीज चला ना तो ये आ गया। तो उसी प्रकार इतना के सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन में ये सीरीज चलाएंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ना। तो देखो क्या चलाएंगे, तो +1 +2 +1 +2 इस तरह के सीरीज चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो O है, N है, I है, D है और A है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, तो इसका हम सभी के अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो O का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15, N का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 14, I का 9, फिर पुनः यहाँ पे क्या है D का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है तो 4 और फिर A का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1। इतना का हम अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लिए। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें अगर हम O से अगले पद निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इस 15 में प्लस का 1 करेंगे।
अब जब हम 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह पी का होता है, तो यहाँ पे पी देंगे। देखो जब +1 जोड़े तो इस बार हम प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 14, और +2 जोड़ेंगे तो 14 + का 2 16, यानी n से जो अगले पद बनेगा ना वह 16, और 16 जो होता है वह पी का, यहाँ भी पी होगा। फिर देखो जब हम आई से अगला अल्फ़ाबेट पोजीशन बनाएंगे तो आई का 9, और 9 में इस बार क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, और 10 जो होता है वह जे का, तो यहाँ पे जी होगा। फिर देखो डी से जब हम अगले पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस बार हम प्लस का 2, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, और 6 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एफ़ का होता है। फिर कहाँ चलेंगे, ए से अगले पद, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, और 1 में इस बार क्या जोड़ेंगे 1, तो 1 1 2, और 2 जो होता है वह बी का। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, PPJFB, PPJF और बी। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी आपका जो राइट आंसर है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि यदि ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 और सी को 4 तथा आगे इसी अक्षर का क्रम इस प्रकार हो तो संख्या के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। यानी इतना का आप सभी को बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप सभी को सोचना है। अगर यहाँ पे ए को 2 लिखता है, बी को 3 और सी को 4, हमें इस तरह से समझना होगा कि देखो ए को क्या लिख रहा है, तो ए को 2 लिख रहा है, बी को क्या लिख रहा है भाई, तो बी को लिख रहा है 3, और सी को क्या लिख रहा है 4। ये जो है ना ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब हमें ये सोचना होगा कि ए का कोड वर्ड देखो 2 बता रहा है, बी का 3 और सी का 4, लेकिन हमें यहाँ पे सोचना होगा कि ए का जो वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, बी का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, और सी का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है। लेकिन इसका कोडवर्ड जो तैयार कर रहा है ना, तो यानी इसका वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन में देखो 1 जोड़ रहा है, ए का 1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 लिखा तो इसमें भी क्या किया प्लस का 1, बी का 2 होता है लेकिन 3 लिखा तो इसमें भी प्लस 1, और सी का 3 होता है लेकिन 4 लिखा तो इसमें भी प्लस 1। यानी हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे ये कोड है ना, ये इसमें एक एक घटा देना है, और एक एक घटाने के बाद जो आएगा ना वही अल्फ़ाबेट पोजीशन होगा। जैसे कि आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे कि देखो 2 है लेकिन 1 लिखा तो 2 में 1 घटा दिया तो 1 आया, और 1 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 1 का होता है। देखो यहाँ पे 3 है, अब 3 का कोड वर्ड 3 का यहाँ पे देखो मान बी लिखा, इस तरह से भी समझो, तो 3 में 1 घटा दिया तो 2 आया, और 2 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन बी होता है तो बी लिखा। फिर देखो 4 में 1 घटा दिया तो 3, और 3 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है सी का, तो यहाँ पे सी लिखा। इस तरह से भी समझेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे जितना है ना सभी में एक एक घटा देंगे, और जो आएगा संख्या उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होगा। समझ रहे हो, जैसे कि देखो 17, अब 17 में जब हम 1 घटाएंगे तो 17 में अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, और 16 आएगा ना, और 16 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह किसका होता है, तो 16 जो होता है वह पी का। ठीक है, फिर देखो 20 में भी हम क्या करेंगे 1 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 19, और 19 जो होता है वह किसका होता है एस का। फिर देखो यहाँ पे क्या है 26, और 26 में भी हम क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 25, और 25 जो होता है वह बाई का। देखो 4 में 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, और 3 जो होता है सी का। 9 में 1 घटाएंगे भाई तो हमें 8 प्राप्त होगा जो होता है एच का। 16 में 1 घटाएंगे 15, और जो होता है ओ का। 13 में 1 घटाएंगे 12, और 12 जो होता है एल का। और 16 में 1 घटाएंगे 15 जो होता है ओ का। और फिर क्या है तो 8 में 1 घटाएंगे 7, और 7 जी का। और फिर 26 में 1 घटाएंगे 25, और 25 जो होता है ना वह बाई का। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, PSBY देखो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, जो कि आपका क्या है तो राइट आंसर है। तो समझ पा रहे हो क्या किया है कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 1 1 घटा दिया। जैसे कि देखो 2 में 1 घटाया तो 1, और 1 जो होता है 1 का।
3 में 1 घटाया 2, 2 जो होता है बी का, और 4 में 1 घटाया जो होता है 3, और 3 जो सी का। उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 4 आया, जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 3 नंबर का, आप सभी से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है ना कि जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है ना, तो उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे होगा, ये आप सभी को बताना है। तो चंचल का संबंध किससे है, तो चंचल का संबंध यहाँ पे स्थिर है, स्थिर है। तो इस प्रकार से आप लोग समझो कि चंचल और स्थिर में क्या क्या यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, यानी क्या संबंध हो रहा है। तो देखो चंचल और स्थिर, स्थिर हम उसे कहते हैं जो क्या होता है, तो स्थिर मतलब स्थिर हो जाना, और चंचल में क्या होता है, तो जिसके पास क्या होता है चंचल, मतलब कि उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चंचल और स्थिर में एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, यानी उल्टा शब्द है। चंचल का उल्टा क्या होता है, विपरीत, स्थिर, और स्थिर का उल्टा क्या होता है, चंचल। अब उसी प्रकार हमें समझना है कि परिवर्तन, अब परिवर्तन का हमें विपरीत खोजना है। तो परिवर्तन का हमें विपरीत क्या होगा, परिवर्तन हम उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरी जगह हो जाए, यानी अपने क्रिया में कुछ परिवर्तन ले लाए, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन के जब हम विपरीत की बात करें ना, तो बदलाव होगा नहीं, नियमित होगा नहीं, अपवर्तन होगा नहीं, क्या होगा, अस्थायित्व। अस्थायित्व मतलब क्या हो गया कि अस्थायित्व, पूर्ण रूप से अस्थायित्व हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एवं बिल्कुल अस्थायी हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, तो परिवर्तन का विपरीत। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। चलो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, 4 नंबर का प्रश्न। देखो 4 नंबर का प्रश्न कराए कि शब्दों का सही संबंध बताएं। देखो यहाँ पे आप सभी को ना सही संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को किसका संबंध बताना है भाई, तो यहाँ पे शब्दों, संख्याओं का सही संबंध बताना है। इस तरह से हमें सोचना होगा और समझना होगा कि 5 का संबंध जिस प्रकार से 20 से है ना, यानी 5 में आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन करके 20 यानी 20 लाया है, तो उसी प्रकार 6 से हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमारा राइट आंसर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले हम इसको और इसमें आपस में यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे कि किस तरह का संबंध हो रहा है। तो देखो अगर आप लोग सोचते हो इस तरह से कि 5 से 20 लाने के लिए अगर हम 5 में गुना का 4 करते हैं, 5 चौका 20, तो 6 में गुना का 4 करते हैं तो 24 यहाँ आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा। यानी एग्जामिनर क्या किया ना कि इसे थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यहाँ पे लगा दिया। अब हमें सोचना पड़ेगा स्मार्ट तरीका से, इस तरह से समझना कि जब हम 5 से 20 लाने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे और कोई तरीका है, बोलोगे बिल्कुल है। क्या है भाई, तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 25, और 25 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो 20 चाहिए। तो इस 5 के स्क्वायर में हम 5 को घटा देते हैं। देखो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में पुनः 5 घटा देते हैं, 20 आता है। उसी प्रकार देखो 6 का स्क्वायर करेंगे, और 6 का स्क्वायर में फिर पुनः क्या करेंगे, तो 6 को घटा देंगे। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, जब 36 में हम 6 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो हमें 30 प्राप्त होगा। और 30 जो होता है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ निकल के आया वह ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को कैलकुलेशन इस तरह से करना होगा। करा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जब ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ तो या स्किप कर देंगे या फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन में गलत प्रश्न करके यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे नहीं करना, आप लोग को पहले समझो, उसके बाद कोई अगर मन में डाउट हो तो कमेंट करना, लेकिन यहाँ पे कोई डाउट छोड़ेंगे ही नहीं, इस तरह से समझाएंगे। देखो करा अंग्रेजी वर्णमाला में यानी ए से स्टार्ट होता है
होते 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 कहाँ पे पहुँच रहा है, तो जेड पे। यानी इसके बीच जितने भी अल्फ़ा वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। समझ रहे हो ना। अब प्रश्न क्या करा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे, बाएं और दाएं में। क्योंकि देखो पहले ये समझो, इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह को हम बाएं कहते हैं, और इस तरफ को हम क्या कहते हैं भाई, तो इस तरफ को हम दाएं कहते हैं। समझ पा रहे हो। अब कंफ्यूज नहीं होना है। करा है ना कि आपके बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से कहाँ चलना है, तो सातवें अक्षर पे। अब देखो बाएं यहाँ पे है और यहाँ से हमें कहाँ चलना है, सातवें अक्षर पे। यानी सातवें अक्षर पे चलेंगे ना, तो 7 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है जी का, यानी कहाँ पे पहुँच गए हम भाई साहब, तो जी पे पहुँच गए। यानी बाएं से सातवें अक्षर कहाँ पहुँच गए, जी पे पहुँच गए। अब कर रहा है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर, यानी बाएं से सातवें अक्षर यानी जी पे हम पहुंच गए ना। अब कर रहा है जी से, यानी जी के दाएं और 5वां अक्षर, यानी जी यानी ये। अब यहाँ से दाएं, तो दाएं कहाँ होगा, इस तरफ, क्योंकि दाएं देखो यहाँ है ना। अब कर रहा है ना कि सातवें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर, यानी इसके जो है 5वें अक्षर, यानी इसके और आगे हम 5 अक्षर बढ़ेंगे। यानी 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से बढ़ो। यहाँ पे क्या हो गया, जी हो गया। जी के बाद क्या होगा, HIJKL, यानी यहाँ पे जो मिलेगा वह कौन सा मिलेगा, L मिलेगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 6 नंबर का प्रश्न देखो। 6 नंबर का प्रश्न क्या रहा है ना कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। यह प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न डायरेक्शन वाले, और इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है आप सभी को। इस तरह से याद रखना है कि देखो ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर मैं पूरब कहता हूँ और इधर की ओर मैं पश्चिम कहता हूँ। और इसमें भी आप सभी को कुछ पॉइंट इस तरह से याद रखना है कि इस दिशा को हम क्या कहते हैं, तो इधर से उत्तर होगा और इधर से पूरब होगा। इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इधर से दक्षिण होगा और इधर से पूरब होगा। इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इधर से उत्तर और इधर से पश्चिम, ठीक है। और इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इधर से दक्षिण कहते हैं और इधर से हम पश्चिम कहते हैं। इतना सभी विद्यार्थी समझ पाते हो। चलो अब प्रश्न आप लोग को क्या कर रहा है समझना। करा एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर कहाँ जा रहा है भाई, पूरब की ओर। चलो 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिया। करा इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम, समझना, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब दक्षिण पश्चिम कैसे होगा, तो देखो दक्षिण कहाँ है, तो दक्षिण यहाँ पे है और पश्चिम कहाँ है, यहाँ पे। और दक्षिण पश्चिम के ये दिशा को हम क्या कहते हैं, तो इस दिशा को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। यानी यहाँ से दक्षिण पश्चिम जा रहा है, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम कहाँ हुआ, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम यहाँ हुआ। इस तरफ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। और कितना चला, तो दक्षिण पश्चिम मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है। यानी यहाँ भी हुआ कितना चला, तो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। करा इसके बाद फिर हुआ उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा। अब यहाँ जब आया ना, तो यहाँ से उत्तर और पश्चिम। अब देखो उत्तर पश्चिम समझो, उत्तर कहाँ होगा, तो उत्तर ये है, और पश्चिम कहाँ है, तो पश्चिम ये। और उत्तर पश्चिम वाले के बीच की दिशा यानी ये वाला दिशा क्या होगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा होगा। यानी जब यहाँ से चलेगा ना उत्तर पश्चिम दिशा, तो कहाँ होगा, इस तरफ होगा। उत्तर पश्चिम दिशा इस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना। और कहाँ पे पहुँच गया भाई, तो पहुँच गया वह, कहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे कितना चला, तो यहाँ पे भी 5 किलोमीटर चला। यानी ये भी 5 किलोमीटर इधर भी चला, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर जो है वह क्या कहना चाहता है, देखो कह रहा है बताइए कि अपने प्रारंभ स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। तो देखो प्रारंभ कहाँ किया था भाई, प्रारंभ बिंदु यहाँ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था। और वह है कहाँ, तो यहाँ पे। यानी किस दिशा में है, तो इस दिशा में है। और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो इस दिशा को आप लोग पश्चिम दिशा कहते हो। यानी वह जो अभी है ना प्रारंभिक स्थान से, वह पश्चिम दिशा में है। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका क्या,
तो राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का, इसमें भी आप सभी को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ना, सभी प्रश्न आप सभी को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। आपका एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने वाले ही प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। समझ पा रहे हो? देखो करा है ना कि ए ने बी से कहा। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब ए ने बी से कहा, ए जो है वह बी से क्या कर रहा है भाई? बी से ये कर रहा है कि बी की माँ समझना क्या कर रहा है? बी की माँ, बी की कौन है भाई? तो बी की यहाँ पे माँ है। ठीक है, बी की माँ ए की माँ की सास है, ए की माँ की सास है। यानी कह रहा है ना कि इस तरह से समझना है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे समझना कि बी की माँ, यानी ये बी की जो माँ है ना, वह ए की माँ की सास है। यानी ए की माँ की ये सास कौन है? तो बी की माँ जो है ए की माँ की सास है। ये समझना, ये कौन है भाई? तो सास है। यानी कह रहा है ना कि बी की जो माँ है, बी की जो ये माँ है ना, बी की जो माँ है ए की माँ की सास है। यानी ए की माँ की ये कौन है? तो ये सास है। समझना, जब ये सास होगा तो ये अब समझना, इस प्रकार से पहले हमारी बातों को समझो कि ए की माँ का ये कौन है? तो ये सास है। तो बी की माँ इसे क्या कहेगी भाई? तो इसे पतोहू कहेगी, ये बहू कहेगी, पतोहू या फिर बहू कहेगी, यानी बहू मानो, जिसे हम क्या कहते हैं? बहू या पतोहू कहते हैं। अब देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है ना, प्रश्न करा कि ए की माँ बी की माँ की कौन है? यानी बी की जो माँ है ना, ए की माँ को क्या कहेगी? ये प्रश्न कहना चाहता है। तो देखो बी की माँ जो है ए की माँ को क्या कहेगी? बहू कहेगी या पतोहू? तो वही होता है ऑप्शन नंबर 2 होगा, बहू या पतोहू दोनों एक ही है। यानी राइट आंसर जो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ पा रहे हो? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है? तो देखो 8 नंबर का जो प्रश्न है ना, कर रहा है 6 विद्यार्थी एक कतार में खड़े। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट के नाम से प्रश्न को स्किप करते हैं या फिर कन्फ्यूजन में गलत करते हैं, लेकिन आप सभी को कतई नहीं करना है। पहले आप लोग को प्रश्न को समझना है, प्रश्न का लैंग्वेज को समझना, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कर रहा है 6 विद्यार्थी इतना है एक कतार में खड़े हैं, यानी एक कतार मान लिया ये। ठीक है, एक विद्यार्थी 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हैं। अब क्या कर रहा है भाई? कर रहा है बी एफ और डी के बीच में स्थित है। देखो बी जो है ना एफ और डी के बीच में, अगर मैं बी को यहाँ पे रखता हूँ, समझना बी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, कर रहा है एफ और डी के बीच में, यानी एफ यहाँ पे और डी यहाँ पे। ठीक है, तो एफ और डी के बीच में कौन है? तो एफ और डी के बीच में स्थित कौन है भाई? तो बी। इतना हो गया। कर रहा है ई ए और सी के बीच में स्थित है। ई जो है ना, ई जो है ए और सी के बीच में, अगर ए को यहाँ रखता हूँ, सी को यहाँ पे रखता हूँ, तो ए और सी के बीच में कौन है भाई? तो ई है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? कर रहा है ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए जो होना चाहिए ना, ए जो होना चाहिए एफ और डी के बगल में देखो नहीं है, एफ और डी के बगल में ए खड़ा नहीं ना है, बिल्कुल सही। यानी ए जो है इधर साइड में। कर रहा है सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी जो है डी के बगल में देखो खड़ा नहीं है, डी के बगल, डी यहाँ है और सी यहाँ है, यानी बगल में खड़ा नहीं है, नहीं ना है, बिल्कुल सही है। अब कर रहा है कि बताइए एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े के बीच में है। यानी यहाँ पे जो एफ है ना, किधर है भाई एफ? तो देखो एफ जो है ना, यह एफ जो है किन दो जोड़ों के बीच में है। तो देखो सी और बी के बीच में कौन है? एफ। यानी क्या होगा? तो सी और बी और सी कौन सा है? तो देखो बी और सी के बीच में कौन है? एफ। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो
9 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या करा है लड़कियों की एक कतार में मेहरुलिन्सा दोनों छोरों से 11वें स्थान पर हैं। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। तो देखो एक कतार है, ठीक है। अब उस कतार में, ये कतार है और इस कतार में मेहरुलिन्सा जो है यहाँ पे बैठी है, ठीक है, यहाँ पे उसका सीट है। अब कह रहा है ना कि दोनों छोरों से, यानी बाएं से भी और दाएं से भी, यानी क्या कर रही है ना, तो 11वें स्थान पे, इधर से भी 11वें स्थान पे और इधर से भी 11वें स्थान पे। तो यहाँ पे कर रहा है ना कि टोटल, यानी इस कतार में ओवरऑल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो बताना है। तो देखो यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ से ये 11वां स्थान पे है और इधर से भी, यहाँ पे कहोगे कि इस तरह से कि इधर से भी 11वें स्थान पे ये है और इधर से भी ये 11वें स्थान पे, यानी 11 और 11 12, यानी टोटल इस कतार में विद्यार्थियों की संख्या 11 और 11 22 होगा। लेकिन नहीं होगा, अगर 22 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। किस लिए कि देखो जब यहाँ से आप लोग स्टार्ट किए हो तो ये जो लड़की है ना, इसको तो एक बार काउंट कर लिए हो और इधर से जब आप लोग चल रहे हो तो इधर से इसको भी एक बार और काउंट कर रहे हो, क्योंकि इधर से भी 11वें और इधर से 11वें, यानी इस लड़की को आप 2 बार काउंट कर रहे हो, इसलिए एक बार इसको घटाना पड़ेगा। और जब हम 22 में 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 10 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, करा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं। देखो हमें ऐसे कितने 5 को ढूंढना है जिसके ठीक पहले 6, यानी इसके पहले 6 हो तथा बाद में 7 हो। यानी ऐसे हमें 5 को ढूंढना है ना जिसके पहले 6 होना चाहिए और बाद में 7 होना चाहिए। तो देखो ढूंढते हैं, यानी 1 5, 5 के पहले 6 होना चाहिए, ये है नहीं। 5 के पहले 6 होना चाहिए, है नहीं। 5 के पहले 6 है, बाद में भी 7 है, 1 मिल गया। और फिर देखो 5 के पहले 6 नहीं है, 5 के पहले 6 है और फिर देखो बाद में भी 7 है, यानी 1 यहाँ पे मिल गया और 1 यहाँ पे मिल गया, यानी 2 मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन में, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। यानी ऐसे कितने 5 है जिसके पहले तो 6 हैं और बाद में 7 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी 2 ऐसे 5 मिला जिसके पहले 6 हैं और बाद में 7 है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, देखो करा यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का भाग है, गुना का घटाव है और भाग का जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो हमें क्या करना है कि जैसे जैसे है ना वैसे वैसे इसका हमें मान रखना है। यहाँ पे क्या है भाई 9, फिर देखो जोड़ का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना देंगे 8 होगा। फिर देखो भाग का क्या मान करा है, भाग का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर कितना होगा 8। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो भाग, तो यहाँ पे भाग देंगे 4। फिर देखो गुना का अर्थ क्या है घटाव, तो घटाव देंगे 9। अब हमें क्या करेंगे, तो इसका हल करेंगे। कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो 9 गुने का 8 जोड़। अब देखो जब हम 8 में 4 से भाग देंगे हमें 2 प्राप्त होगा और माइनस का 9। फिर देखो 9 गुने 8 करेंगे तो 9 गुने 8 कितना होगा, तो 72 यानी 72 और प्लस का 2 होगा और फिर माइनस का 9 होगा। अब 72 प्लस का 2 करेंगे 74 होगा और 74 में जब हम 9 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें 65 यानी 65 प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरें। बताना है कि यह देखो क्या है, सीरीज है और कैसा सीरीज है, नंबर सीरीज है। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। तो पहले ये सीरीज देखो किस प्रकार का है, तो यह जो सीरीज है ना यह क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। अब हमें सोचना है कि हमें यहाँ पे इस भाट की जगह जो होगा वह क्या होगा, ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर हमें इस तरह से सोचते हैं यहाँ पे कि देखो अगर मैं 6 से
10 पे जाता हूँ, 10 से 11 पे जाता हूँ, 10 से 14 पे जाता हूँ, 14 से अगले पद निकालता हूँ, ठीक है। फिर देखो 8 से मैं 11 पे, 11 से 14 पे, 14 से अगले पद। तो हमें ये वाला पद चाहिए, तो ये वाला पद लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे कि देखो 8 से अगर 11 जा रहा है तो 8 में कितना जोड़ रहा है, प्लस का 3, 8 प्लस का 3 11। फिर देखो 11 से 14 जा रहा है, यानी 11 में भी प्लस का 3 कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है ना, और अगले पद तो हमें निकालना है नहीं है। अब हमें इसमें देखना है जिससे हमें राइट आंसर प्राप्त होगा। तो देखो ऊपर वाले में प्लस 3 का सीरीज चल रहा है ना। फिर देखो अगर मैं 6 से 10 पे चलता हूँ तो प्लस का 4 करता हूँ, 6 प्लस का 4 10, 10 से 14 पे चलता हूँ तो 10 प्लस का 4 14, और जब 14 से अगले पद निकालेंगे हम राइट आंसर, तो हमें क्या करेंगे, प्लस का 4 यहाँ भी करेंगे। तो 14 और 4 कितना होगा भाई, तो 18, यानी यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 13 नंबर का प्रश्न, ये 12 था, ये 13। देखो 13 नंबर का प्रश्न है ना, इसमें भी रिक्त स्थान प्राप्त करना है, लेकिन इसमें लॉजिक आप सभी को थोड़ा सा अलग तरीका से लगाना होगा। कैसे, तो इस तरीका से 0 है, 1 है, 4 है, यहाँ पे 9 है, 16 है, तो अगले पद क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो कैसे यहाँ पे पता करोगे भाई, तो देखो इस तरह से करोगे और इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर बताओगे कि हमें 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो देखो कहीं कुछ देखने के बाद आप सभी को सीरीज पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं यह किसी का स्क्वायर है या कहीं ना कहीं किसी का वर्ग है। कैसे, तो देखो 0 जो है वह 0 का हम स्क्वायर करेंगे 0, 1 है तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1, अगर 4 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 9 है तो 3 का स्क्वायर, और 16 है तो हम इस बार 4 का स्क्वायर। जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे ना। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 प्राप्त होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 प्राप्त होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 25। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, 14 नंबर का प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे। कैसे, देखो करा है मासिक, साप्ताहिक और पत्रिका। अब आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सको, वैसे ऑप्शन का चयन करना है। तो कैसे समझोगे, तो इस तरह से समझो। अगर मैं पत्रिका के लिए एक गोला बनाता हूँ, देखो पत्रिका जो होता है, पत्रिका के लिए मैं एक गोला बना लिया, ठीक है। अब देखो मासिक की अगर बात करें और साप्ताहिक की बात करें तो देखो साप्ताहिक भी एक प्रकार का पत्रिका होता है, साप्ताहिक पत्रिका भी जारी होता है। अगर हम मासिक की बात करें ना तो मासिक भी एक प्रकार का पत्रिका होता है, यानी मासिक पत्रिका भी जारी होता है। यानी दोनों पत्रिका जो होगा वह पत्रिका के अंदर ही होगा, मासिक पत्रिका और साप्ताहिक पत्रिका किसके अंदर होगा, तो एक पत्रिका के अंदर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है आपका राइट आंसर। तो समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना, यह कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न। इसमें कैसे करा सभी मनुष्य टेबल है, यानी जितना भी मनुष्य है ना, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, तो मनुष्य, यानी यहाँ पे जितना भी मनुष्य है ना, यह सभी मनुष्य क्या है, तो सभी मनुष्य टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल लिखता हूँ, ठीक है। सभी मनुष्य क्या है भाई, तो टेबल है। अब कह रहा है सभी टेबल, यह जितना भी टेबल है ना, यह सभी टेबल क्या है, स्नातक है। समझना, स्नातक है, ठीक है। सभी टेबल क्या है, स्नातक है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा निष्कर्ष क्या कर रहा है। तो देखो निष्कर्ष 1 को समझो, कर रहा है सभी टेबल मनुष्य है, सभी टेबल। देखो सभी टेबल कहाँ है, ये, यानी ये वाला जो गोला है क्या है, सभी टेबल, और मनुष्य वाला गोला ये है। अब आप लोग बताओ कि ये बड़ा वाला गोला, ये टेबल वाला गोला इस मनुष्य के अंदर है, नहीं ना है, बल्कि मनुष्य जो है टेबल वाले गोला के अंदर है, यानी ये क्या होगा, गलत होगा। अब देखो निष्कर्ष 2 कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, कि सभी मनुष्य स्नातक है। देखो सभी मनुष्य कहाँ है, ये,
अब ये क्या है, तो सभी मनुष्य स्नातक है, स्नातक वाले गोला ये है, यानी सभी मनुष्य जो है स्नातक के अंदर है, बोलोगे बिल्कुल है, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष 2 क्या होगा, तो सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है। तो देखो यहाँ पे आप सभी से कहना चाह रहा है ना कि निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, यानी बताना होगा डाक पेटी, पत्र, लिफाफा, वितरण और निकासी, यानी इतना में आप सभी को बताना है, सबसे पहले, उसके बाद फाइनल कौन होगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे बताना होगा। कैसे सोचोगे, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे हमें देखना होगा कि सबसे पहले जो होगा ना वह क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, तो आप लोग लिफाफा खरीदोगे। क्या करोगे, तो सबसे पहले लिफाफा खरीदोगे। लिफाफा लेने के बाद क्या करोगे, उसमें पत्र डालोगे, यानी बी नंबर। पत्र डाल देने के बाद उसे क्या करोगे भाई, तो उसे डाक पेटी में जाके डालोगे, यानी ए नंबर। जब डाक पेटी में डालोगे उसके बाद वह डाक पेन क्या करेगा, उससे निकासी करेगा, यानी ई नंबर। और निकासी करने के बाद वह क्या करेगा, तो वह आप सभी को वितरण करेगा, यानी आप जहां भेजते हो वहां पे जाके ये पहुंच जाएगा और वहां पे बांट देगा। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो CBAED देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है क्या आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 17 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट की जगह जो होगा ना क्या होगा। तो देखो हमें ये सोचना होगा कि जिस प्रकार 256 आया, जिस प्रकार 120 आया और जिस प्रकार यहाँ पे 92 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें राइट आंसर भी नहीं आ जाएगा ना। कैसे, तो हमें इस तरह से सोचना होगा कि 8 और 4 को आपस में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 256 आ जाए। तो देखो अगर हम 8 8 4 में जोड़ करता हूँ तो नहीं आएगा, भाग करता हूँ नहीं आएगा, घटाव करता हूँ नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, या तो गुना करना है या तो स्क्वायर करना है। तो पहले गुना करता हूँ। देखो 8 गुने का 8, 8 का 64 और 64 गुने का 4, 64 गुने का 4 कितना होता है, तो 256, यानी 64 गुने का 4 करो तो कितना होगा भाई, तो 64 गुने का 4, 8 8 64, ठीक है। और 64 गुने का 4, 4 से का 16, ठीक है। और 1 बच गया और 6 का 24, 25, बिल्कुल सही, 256 आ रहा है। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी 6 गुने का 10 करना है, ठीक है। तो 6 गुने का 10 कितना होगा, तो 60। और जब 60 गुने का हम 2 करेंगे तो 120, देखो 120 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी 4 गुने का 12 करना है। तो 12, 24, 36 और 12 4 48, यानी 12 गुने का 4 48 होगा। अब 48 में हमें कितना गुना करें कि हमें यहाँ पे 192 आ जाए। तो अगर मैं 48 में गुना का 4 करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 48 में गुना का 4 करता हूँ, 8 चक्का 32, बाकी 3 और 4 गुने 4, 16 3 19, यानी हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, तो यहाँ पे 4 रखना होगा। अब देखो तीनों को गुना करेंगे तो 192 आएगा, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा, तो 4 होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई, 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोग को समझना होगा। यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ भी आप सभी को बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। तो देखो हमें ये सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 13 है, 11 है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर लाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 27, 3, 4, 16 को आपस में कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे कितना लाना है, तो 13 लाना है। अब यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है, कैसे, तो देखो इस तरह से, अगर मैं इन 3 को 27 में, अगर इस 27 में हम 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है, तो देखो यहाँ पे समझना, 3 नमा का 27, यहाँ पे 9 आया। और 4 को अगर 16 में अगर हम भाग करते हैं तो कितना आता है, तो देखो
4 में जब 16 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, 4 चक्का 16। अब 9 और 4 आया ना, तो इस और 9 और 4 को हम जोड़ देते हैं तो 9 4 13, देखो यहाँ पे 13 आ गया ना। तो क्या किए समझ पा रहे हो कि आमने सामने को भाग किए, दोनों तरफ आमने सामने को भाग किए और जितना भी भागफल आया ना दोनों को जोड़े तो हमें बीच वाला आ गया। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, तो वही इसमें अप्लाई करना है कि देखो 65 में जब 13 से भाग देंगे तो 13 पचे का 65 5 आया, और जब 7 में हम 42 में जब 7 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 7 पचे 35, 7 छः का 42 6 आया। जब हम 6 को और 5 को आपस में जोड़ते हैं तो 6 5 11 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब वही हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या होगा, तो 8 से 72 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 नमा का 72, और 9 में हम 27 में 9 से भाग देंगे तो 9 तिया का 27। अब देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, और 3 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 9 और 3 12 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न है। देखो कह रहा है ना, विषम शब्द की पहचान करें, यानी बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में आप सभी को कि कौन सा ऑप्शन जो है 3 एक समान है, यानी 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है। तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से मीठा का, नमकीन का, गरम का, तो ये तीनों जो है ना एक प्रकार का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मीठा का, नमकीन का और खट्टा का, तो ये तीनों जो है ना एक प्रकार का स्वाद है। जैसे मीठा स्वाद है, नमकीन स्वाद है, खट्टा स्वाद है। लेकिन हम जब गरम की बात करें ना, तो गरम जो है वह स्वाद बढ़ाने वाले हैं, यानी गरम क्या होता है, तो स्वाद को बढ़ाता है। तो इसी प्रकार मीठा, नमकीन, खट्टा एक प्रकार होगा, लेकिन गरम जो है वह सबसे अलग है, क्योंकि यह स्वाद को बढ़ाता है, ना कि यह स्वाद है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 होगा, गरम होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, और 20 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी सोल्व अभी तुरंत ही करो और राइट आंसर कमेंट में बताना। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। और अंत में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।